हेलो क्लास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉल्यूम चैप्टर से लिया गया आपके स्क्रीन पे है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? A room is in the form of cylindrical surmounted by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is 1/2 the height of cylindrical part. Find total height of the room if it contains वॉल्यूम दिया गया रूम का। मतलब आपसे हाइट ऑफ रूम पूछा जा रहा है, ठीक है। और रूम का कैसा उन्होंने हेमिस्फेरिकल टॉप है और बेस में क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए। ये आपका सिलेंड्रिकल है और इसके ऊपर जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल है। आप इसका रेडियस r एज्यूम कर लीजिए और यहां से लेके यहां तक ये इसका हाइट h एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो यहां भी रेडियस तो r ही होगा, ठीक है। और इसका वॉल्यूम दिया गया है, तब आपसे हाइट ऑफ रूम पूछा जा रहा है। तो रूम का हाइट यहां से लेके यहां तक हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा r प्लस h, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन था उसको हमने फिगर में कन्वर्ट कर दिया। देखो अब एक चीज ध्यान दीजिए, R और H में एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया? कह रहा था बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। जो सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है उसका हाफ क्या है, रेडियस। यानी रेडियस क्या है, 2r = h। ये दिया गया है। और क्या दिया गया है? टोटल हाइट आपसे पूछा जा रहा है, पूरे रूम का वॉल्यूम दिया गया है। तो यहां पे वॉल्यूम का कंसेप्ट लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो वही वॉल्यूम तो आपको दिया गया है, ठीक है। तो बाय क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ रूम कितना दिया गया? ये दिया गया आपका 1408/21। ये क्या दिया गया? वॉल्यूम ऑफ रूम दिया गया है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा? पहले आप इसका वॉल्यूम होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का। सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है वॉल्यूम? πr² h प्लस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। तो चूंकि ये हेमिस्फीयर है तो हाफ ऑफ स्फीयर हो जाएगा, हाफ ऑफ स्फेरिकल। देखो हाफ ऑफ, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4/3 πr³। ये हो जाएगा आपका 1408/21। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे आपका जो दिया हुआ h, ये आपका 2r है, तो हम एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे तब सिंप्लीफाई करना आसान होगा। अब देखो पाई r², h की जगह हम 2r डाल देते फ्रॉम 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 2/3 बचेगा पाई r³ इक्वल्स ये हो जाएगा 1408/21, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका पाई की जगह वैल्यू ऑफ पाई दिया गया 22/7। अब देखो 22/7 हमने पाई कॉमन ले लिया, यहां भी पाई है यहां भी पाई है, और वैल्यू ऑफ पाई दिया हुआ है 22/7। चलो 22/7 हमने ले लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा 2r³ प्लस 2/3 r³। ये क्या हो जाएगा आपका 1408/21।
ठीक है, अब हम इसको रब कर रहे हैं। अब देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3, ये हो जाएगा आपका 22, और ये क्या हो जाएगा 6 और 8, 8/3 r³, ये हो जाएगा आपका 1408/3। ये 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा, जितना सिंप्लीफाई होता उतना कर देते हैं। फिर आपका 22 × 8r³ इक्वल्स ये हो गया 1408। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। अब यहां से r³ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1408/8 × 22। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कर देते हैं, 704, ये हो जाएगा आपका 8 से 88 64, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 8, यानी आपका r³ क्या आ गया 8, यहां से r क्या हो गया 2। मतलब हमारा जो रेडियस है वो 2 मीटर आ गया। ठीक है, अब रेडियस आ गया तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट। तो h फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो सिलेंडर था उसका हाइट क्या होगा, रेडियस का डबल। तो हाइट क्या हो गया, h = 2r, यानी 4 मीटर। ठीक है, और हमने जो फिगर ड्रॉ किया था अभी, उसमें क्या था, जो हेमिस्फीयर का हाइट है प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर, दोनों का सम वही तो होगा ओवरऑल हाइट ऑफ जो रूम है, उसका हाइट ऑफ रूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का रेडियस पार्ट प्लस हाइट ऑफ, तो हाइट कितना आ गया आपका 4 मीटर, और हेमिस्फीयर का हाइट कितना है 2 मीटर जो रेडियस है, तो टोटल हाइट क्या होगा 6 मीटर। तो हाइट ऑफ रूम इक्वल्स 6 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर वीडियो के लास्ट में इसलिए कहता हूं कि आपको अच्छे क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे।